Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में जनरली बच्चों बहुत प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो इसको बहुत अच्छे समझेंगे। देखते हैं एक बार है तो देखो, सबसे पहले मैं दो नंबर्स कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से 2 and 15। ठीक है, मैंने दो नंबर ले लिए 2 and 15। मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं एक बार ना। तो 15 को मैंने डिवाइड किया लेट्स सपोज 2 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा बच्चे? 7 टाइम्स में कितना होता है? 14। बचा क्या? 1। इसके आगे जाएगा? इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि डिवाइजर से छोटा हो चुका है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं। तो देखो, इसको समझेंगे। जिसको हम डिवाइड करते हैं, आई रिपीट, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। और जो बचता है वो क्या होता है बच्चे? रिमाइंडर। और कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? 7 टाइम्स में, तो इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। वैसे तो ये सभी को पता होता है, बट फिर भी एक बार रिकॉल करना जरूरी था क्योंकि इस टॉपिक को समझना है तो। ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया। एक बात बताओ, ध्यान से देखना बेटा। मैं 15 को, यहाँ पे जो 15 आप देख रहे हैं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 15 इज इक्वल टू, अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो 2 into 7 लिख सकता हूं मैं इसको, और इसमें प्लस ये वाला 1 कर दूं, तो बच्चों चेक कर लो 15 आ जाएगा। देखो ना, 7 2 14, 14 प्लस 1 करो तो 15 इज इक्वल टू 15। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अच्छा, ये क्या चीज थी बच्चे? ये था डिविडेंड। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डिविडेंड लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने लिख दिया डिविडेंड इक्वल टू, चेक कर लो, इक्वल टू इंटू 2 था, इक्वल टू में 2 था। 2 क्या है बच्चे? डिवाइजर। तो इक्वल टू में डिवाइजर, और इसके मल्टीप्लाई में, इसके प्रोडक्ट में क्या था? क्वोशिएंट, है ना। तो इंटू क्वोशिएंट, और प्लस 1 क्या है बच्चे? रिमाइंडर। तो प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और इसी को कहते हैं बच्चे रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जर्व करना है हमने ना, तो एक से काम नहीं चलेगा, एक और लेते हैं। लेट्स से कि अगर मैं दो नंबर में 2 एंड कौन सा, चलो 12 ले लेता, 2 and 12 ले लेता। तो इन दैट केस अगर मैं 12 को डिवाइड करता 2 से, तो कितने टाइम्स में जाता बेटा? 6 टाइम्स में। कितना आता है? 12। और इन दैट केस रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। लेकिन ऑब्जर्व करो कि बच्चे रिमाइंडर 0 कब बचता है ना। देखो ध्यान से देखना, इन दैट केस मैं क्या लिखूंगा? रिमाइंडर थ्योरम को मैं लिखूंगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 2, और इनटू में क्वोशिएंट दैट इज 6। प्लस रिमाइंडर लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 आया है ना। तो बेटा याद रखना, जिस भी केस में रिमाइंडर 0 होता है ना, जिस भी केस में रिमाइंडर 0 होता है, उस केस में देखो इसको हम कैसे लिखते हैं? 12 को हम कैसे लिखते हैं बच्चे? 12 को हम ऐसे तो लिखते हैं, डिवाइजर यानी कि 2, इनटू में क्वोशिएंट यानी कि 6, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो इन दैट केस ये जो आप 2 and 6 देख रहे हैं ना बच्चे, ये क्या है बच्चे? ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर्स कब पॉसिबल है? फैक्टर्स कब पॉसिबल है? जब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा हो तब, है ना। तो हम यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसको क्या कहते हैं? हम फैक्टर कहते हैं ना। तो हम लिखेंगे 2 and 6 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 12, है ना। ये दोनों ही क्या है बच्चे? फैक्टर्स हैं 12 के। और हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल भी है बच्चे, है ना। देखो ना, 2 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है, तो मल्टीपल भी हुए।
ओके, तो ये दोनों ही क्या है बच्चे, फैक्टर्स है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि फैक्टर्स का अभी हम एक्सरसाइज में यूज भी करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो नंबर्स थे, नंबर्स कौन से, रियल नंबर्स थे, है ना, कि रियल नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ये सिचुएशन चल रही है। बट हमारा जो चैप्टर है बच्चे वो क्या है, पॉलिनोमियल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने डिवाइड भी पॉलिनोमियल्स को ही करना होगा, है ना। तो पॉलिनोमियल्स को ही डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको याद है बच्चे, मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी दो पॉलिनोमियल को आपस में ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, पॉलिनोमियल ही मिलता है। मैंने बताया था अगर आप दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी रिजल्ट पॉलिनोमियल ही मिलता है। अगर आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो भी रिजल्ट पॉलिनोमियल ही मिलता है। लेकिन अगर आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो मैंने बताया था कि वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस चीज को समझते हैं पहले एक बार, ठीक है, फिर आगे देखेंगे, हैं। तो देखते हैं एक बार, मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और आप दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो इससे ना, मैंने जी ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया। भाई दोनों को पॉलिनोमियल की नोटेशन है, आपको पता ही है, पी ऑफ एक्स भी और जी ऑफ एक्स भी, दो पॉलिनोमियल है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा रिजल्ट पॉलिनोमियल आएगा या फिर नहीं आएगा, और नॉट, है ना। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन किस केस के लिए बेटा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन केस ऑफ मोनोमियल। ये जो वैलिड है ना बेटा, ये जो वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली मोनोमियल के लिए वैलिड है, ये भी आपको बता दूं मैं पहले। ओके, अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल कब आता है और कब नहीं आता। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, कौन से पॉलिनोमियल के, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल के, है ना। तो डिग्री ऑफ पी एक्स लिख दूं यहाँ पे, पी ऑफ एक्स, भाई मैंने उसी से तो डिनोट किया है ना, पी ऑफ एक्स से, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को भी मैं जी ऑफ एक्स लिख देता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को मैंने जी ऑफ एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर डिग्री ऊपर वाले पॉलिनोमियल की या तो बराबर आ जाए नीचे वाले पॉलिनोमियल के, या फिर बड़ा आ जाए, बड़ी डिग्री आ जाए, तो उस केस में ये क्या कहलाता है बच्चे, पॉलिनोमियल कहलाता है ना। ये उस केस में क्या कहलाएगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर दूसरा केस है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं केस 1 और नीचे केस 2। तो केस 2 देखते हैं एक बार। तो यहां पे भी वही दो पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। अब मैं पॉलिनोमियल नॉट वाले ले रहा हूं, है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका रिजल्ट क्या ले रहा हूं मैं, नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं आएगा यहां पे, है ना। चलिए देखते हैं, लेकिन कब नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब इसका उल्टा होगा। उल्टा कब होगा, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स समझ रहे हो ना, न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल, है ना। आई रिपीट, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है, इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन, यानी कि छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं बड़ी भी नहीं, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका अपोजिट तो छोटा ही होगा ना। लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि नीचे वाले पॉलिनोमियल से। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी है तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चे, पॉलिनोमियल नहीं आता, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं आता। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, उसको भी ध्यान से देखना। मैंने आपको ये बताया कि ये जो केस है ना, ये किसके लिए बच्चे, ओनली मोनोमियल के लिए। यहां पे भी आप लिख लेना ब्रैकेट में, इन केस ऑफ मोनोमियल, या मैं ही लिख देता हूं, चलो, इन केस ऑफ मोनोमियल, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोनोमियल, मैंने आपको बताया था ना, मोनोमियल जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म हुए तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आता है ना, ये कंफ्यूजन हो रही होगी आपके माइंड में।
तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो, जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, मान लो कि कुछ ऐसा होता 2x² + 3 होता और लेट से अपॉन में x होता है ना। तो देखो अगर इसकी बात करूं ना मैं, तो अगर यहाँ पे ये केस मोनोमियल का नहीं होता ना इन केस, तो बच्चे ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता। अब देखो ना, ऊपर की डिग्री जो है वो बड़ी है, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 है, ऊपर की 2 है, नीचे की 1 है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। और इस केस में क्या कहता है कि पॉलिनोमियल होता है ना। बट मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल नहीं है। मैं बताता हूं कैसे, आप चेक करो ध्यान से जरा। एक बात बताओ, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ बच्चे, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x से एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या बचा 2x और +3। अच्छा ये पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 रहेगा। तो अब आप खुद देख लो, ये तो पॉलिनोमियल है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, ये पॉलिनोमियल है। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री होती है ना बच्चे, वो होल नंबर होती है। अब यहाँ पे तो डिग्री -1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका एडिशन यानी कि दोनों को ऐड करके क्या आएगा? पॉलिनोमियल नहीं आएगा, है ना। तो इन दैट केस ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चे अब कंफ्यूजन यही आ रही है कि सर इस केस में तो चलो समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, लेकिन अगर कुछ इस टाइप का केस हो तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो बच्चे मैं वही बता रहा हूँ आपको, उस केस में हमें क्या करना होता है। उस केस में हमने इन दोनों को डिवाइड करना होता है, जो हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को देख के मैं बताऊंगा कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको इससे डिवाइड ही तो करा, अभी चेक करो ना, डिवाइड करके तो ये रिजल्ट आया मेरे पास, और इसमें मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये नहीं है। और होता तो हो भी सकता था, ये भी कंपलसरी नहीं कि हमेशा ही ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं इसके आगे, आप इसको नोट कीजिए फिलहाल, फिर बढ़ते हैं आगे ना। देखते बच्चे एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का। तो इसमें लिखा है बेटा, डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, यानी कि पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है हमने किससे? जी ऑफ एक्स से, है ना। और वेयर पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, बस इतना सही क्वेश्चन है, और आपने इसको इससे डिवाइड करना है। अब सीरियसली अगर मैं बताऊं तो बच्चों को इस डिवीजन में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखना आप, मैं इसके 1-2 एग्जांपल्स और कराऊंगा इस टाइप के, तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल ना। देखो सबसे पहले तो ये कि आप याद रखना कि ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं क्या होता है? यानी कि इसकी जो डिग्री देख रहे हैं ना पावर्स, है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? पी ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले ये लिखूंगा 3x², उसके बाद ये लिखूंगा प्लस का x, फिर ये माइनस का 1, है ना, यही आएगा। और जी ऑफ एक्स की बात करें तो जी ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा? जी ऑफ एक्स आएगा पहले x फिर 1, ठीक है, ओके, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ध्यान से देखना, 3x² प्लस x माइनस 1, मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं इससे, x प्लस 1, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो एक बात याद रखना हमेशा, जब भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो एक बात ये याद रखना कि जो पहला टर्म है आपके लिए, ये वाला, है ना, पहला टर्म, ये हमेशा एलिमिनेट होता है, ये हमेशा एलिमिनेट होना है, यानी कि इसको काटना है। अब इसको काटने के लिए मेरे को ये चेक करना है कि मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं। तो वो निकालना बहुत आसान है, आप साइड में भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि इसको इससे डिवाइड करके देख लें, भाई इसको इससे डिवाइड करके देख लो आप। मैंने x से डिवाइड किया तो क्या आया? पावर 1 कट गई तो कितना आएगा? 3x आएगा, नहीं आएगा? तो आप अपने डिवाइजर को 3x से जो भी आएगा ना उससे डिवाइड कर दो, तो आपका ये डेफिनेटली वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है। अब देखो जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3x इंटू एक्स कितना आएगा? 3x² आएगा, और 3x प्लस 1 करूंगा तो 3x ही आएगा, है ना। अब बात ये है कि बच्चे आप देख रहे होंगे कि दोनों के ही साइन सेम है, प्लस के हैं, तो ये अभी भी नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको कैंसिल आउट करना है तो मुझे इसके साइन डेफिनेटली चेंज करने पड़ेंगे, है ना, तभी कटेगा, है ना। यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए कंपलसरी। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले के साइन चेंज कर दूंगा,
यानी कि ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो गया है। अब ये प्लस का 3x² माइनस के 3x² से कैंसिल हो गया। अब मैंने देखा कि प्लस का x है और ये वाला साइन तो नहीं लूंगा, अब ये वाला साइन लूंगा ना, तो प्लस का x है और माइनस का 3x है। आप चेक कर लो, प्लस का x माइनस का 3x, बेटे क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा ना, बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली -2x, और ये माइनस का 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, यहां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फिर से वही वाली बात है कि मेरे लिए ये फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म, जैसे यहाँ पे ये वाला पहला टर्म था। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है, यानी कि इसको काटना है। तो फिर से वही टास्क है मेरे सामने कि अगर इसको काटना है तो मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं, और वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, आप साइड में डिवाइड करके देख लो, यानी कि -2x को आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड करके देख लो। भाई जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, आप चेक कर लो, -2 आ रहा है ना। तो यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इसको इस वाली वैल्यू को -2 से इंटू कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा -2, अब -2 को इंटू करके नीचे लिख देंगे। तो देखो -2 इंटू x करूंगा तो -2x आएगा, फिर -2 इंटू 1 करूंगा तो -2 आएगा, है ना, -2 1 × 2 आएगा ना। और फिर से सेम बात, भाई साइन सेम है, और आप हमेशा याद रखना साइन हमेशा सेम ही आएंगे बेटा। ठीक है, मतलब हर स्टेप में आपने साइन चेंज करने ही है। तो साइन चेंज करेंगे, भाई माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस कर दिया, बट अगर प्लस होता तो मैं माइनस करता। तो अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2x कैंसल, प्लस का 2 और ये माइनस का 1। देखो ध्यान से देखो, ये प्लस का 2 है क्योंकि ये साइन नहीं कंसीडर करेंगे, अब ये वाला कंसीडर करेंगे जो नया साइन है। तो प्लस का 2 और माइनस का 1, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना प्लस का, तो 1 आ गया। अब और कोई टर्म तो है नहीं, तो इसके आगे हो भी नहीं सकता क्योंकि इसकी डिग्री अब इसकी डिग्री से छोटी हो चुकी है। भाई कब तक डिवाइड होता है पता है ना आपको, जब तक इसकी डिग्री से यहाँ पे छोटी डिग्री ना आ जाए तब तक डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको रफ करके एक बार कि रिमाइंडर थ्योरम से और थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाता हूं इसको ना, ध्यान से देखना एक बार। जैसे कि अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से इसकी वेरिफिकेशन करता कि जो मैंने डिवाइड किया वो कितना सही है कितना गलत है, तो उसके लिए मैं क्या करता, रिमाइंडर थ्योरम में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता। अच्छा एक बात और आपको मैं क्लियर करा दूं, ध्यान से सुन लेना। देखो इन जनरल फॉर्म, इन जनरली ये जो डिविडेंड आप देख रहे हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चलो डिविडेंड को हम P ऑफ x से डिनोट करते हैं जनरली। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, बट जनरली मोस्टली P ऑफ x से डिनोट किया जाता है। और ये जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर को बच्चे किससे डिनोट किया जाता है, G ऑफ x से। ठीक है, जनरली G ऑफ x से है। फिर इनटू में क्वेश्चन, क्वेश्चन को बेटा Q ऑफ x से डिनोट किया जाता है जनरली। ठीक है, और प्लस में रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को किससे डिनोट करते हैं, R ऑफ x से। ठीक है, जनरली इससे डिनोट करते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को। अब देखो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वैल्यूज को, तो मैंने P ऑफ x की वैल्यू डाली, तो P ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, यही है ना। तो कितनी थी, 3x²। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ना, प्लस का x और माइनस का 1। ठीक है, इज इक्वल टू G ऑफ x। G ऑफ x ये रहा है ना, यही है ना, x प्लस 1। ओके, इनटू में क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने बताया था जो डिवाइड करके आता है कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ है, यानी कि 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना 1 है, तो प्लस में 1 आ गया। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इट मींस हमने कोई गलती नहीं की है, हमारा डिवीजन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ, इस x को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि x को जब मैंने 3x से किया तो क्या आएगा, 3x² आएगा। फिर x को मैंने 2 से किया तो माइनस का 2x आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली प्लस 1 को भी मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस 1 को जब मैंने 3x से किया तो प्लस का 3x ही आया, और जब मैंने प्लस 1 को 2 से किया तो माइनस का 2 आया, और ये वाला प्लस 1 एज इट इज रहा। अब देखेंगे आगे, 3x² एज इट इज आने वाला था, ये 2x माइनस का है और 3x प्लस का है, तो 2x में से 3x गया तो प्लस का x बचेगा, और माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा। अब चेक कर लो राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, सेम। तो हो गया वेरीफाई। क्लियर है बच्चे सबको, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 7, देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 ना।
तो एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, यानी कि सिंपली वही काम कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन डिवाइड करने के साथ साथ मैं आपको इसमें एक चीज और सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना जरा इसको ना। सबसे पहले तो वही सबसे बड़ा टास्क हमारे सामने डिवाइड करने का ही है, क्योंकि मैंने बताया बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है ना डिवाइड करने में। तो ध्यान से देखेंगे एक बार और, है ना। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करना है, तो बेटा पहले मैंने बताया क्या कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो 4 3 1 0, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये भी ओके। तो फिर सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को इसको काटना है, और इसको काटने का एक तरीका है कि भैया आप इसको जब भी काट सकते हो जब आप इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया कि इसको पहले टर्म को आप इसके पहले टर्म से डिवाइड करके देख लें। तो x एक पावर कट गई तो क्या बचा बेटा, चेक कर लो, 3x क्यूब ही तो बचेगा, यानी कि मेरे को इसको 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 3x क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई किया x को, तो क्या आ गया बच्चे, 3x की पावर 4 आ गया, फिर इसको 1 से किया तो माइनस का 3x क्यूब ही आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, बिल्कुल। और इसके बाद मैंने बताया था कि कभी भी साइन डिफरेंट नहीं आएंगे, हमेशा सेम ही आएंगे, तो आपको हमेशा साइन चेंज करने हैं। तो देखो ना प्लस के हैं दोनों, तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। चेंज का मतलब समझते हो ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसल। अब ये है माइनस का 4x क्यूब और ये है प्लस का 3x क्यूब। देखो ना 4x क्यूब माइनस का है और प्लस का है 3x क्यूब। भाई 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा ना, तो माइनस का 1x क्यूब। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो खाली माइनस का x क्यूब, और ऊपर से आ गया बच्चे माइनस का 3x और ये वाला माइनस का 1। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया मेरे को अब इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इसको इसके पहले टर्म से डिवाइड करके देखता हूं। तो कितना लिखा है, माइनस का x क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, x है। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया, माइनस का x स्क्वायर आया। देख लो आप, यही आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का x स्क्वायर। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज माइनस का x क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज प्लस का x स्क्वायर। चेक कर लो ना भाई, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, और 1 से इंटू करने पर सेम ही आएगा, तो प्लस का x स्क्वायर आ गया। ओके, तो अब देखिए फिर से साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया। ओके, अब देखिए भाई ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, और अनलाइक टर्म्स कभी भी प्लस या माइनस नहीं होते हैं। तो इन दोनों को एज इट इज हम नीचे तो आ देंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, ये एज इट इज आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 3x था तो ये भी एज इट इज आ गया, और बच गया ये -1, तो इसको भी नीचे उतार दिया हमने, एज इट इज -1। ओके, यहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से मेरे लिए पहला टर्म ये है, अब मेरे को इसको एलिमिनेट करना है। अब जब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो कैसे करूंगा, इसके मतलब इसी वाले टर्म को इससे डिवाइड करके देख लेता हूं मैं एक बार। तो कितना आ गया, माइनस का x आ रहा है भाई, माइनस का x से इंटू कर देते हैं इसको। तो माइनस एक्स से इसको इंटू किया तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू -1 तो ये हो गया प्लस का x। चेक कर लो ना भैया, माइनस एक्स इंटू -1 करो तो प्लस एक्स ही तो आएगा। अब साइन चेंज, तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल। अब देखो ध्यान से, माइनस का 3x और माइनस का ही x है, दिख रहा है ना, माइनस 3x और माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो 3x और 1x मिलके हो गया माइनस का 4x, और ऊपर से -1 एज इट इज आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से मेरे लिए पहला टर्म ये है, मेरे को इसको काटना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसके पहले टर्म को मैं इसके पहले टर्म से डिवाइड करके देख लेता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना है, x कैंसिल, तो -4 से करना है। तो बेटा -4 से इंटू कर लेते हैं इसको, तो -4 इंटू एक्स करूँ तो माइनस का 4x आ गया। ठीक है, अब -4 इंटू -1 दैट इज +4, है ना। और साइन चेंज, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल। अब देखो -1 -4 मिलके हो गया माइनस का 5। मेरे ख्याल से इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि देखो ना डिग्री छोटी हो गई। मैंने बताया ना आपको कि अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए तो उसके बाद डिवाइड नहीं करते हैं,
फिर वहीं पे छोड़ देते हैं ना। चलिए ठीक है, यहां तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं एक बार। मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल और देखेंगे आगे। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम को मैंने बताया था ना, इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर ऑफ एक्स, है ना। पी ऑफ एक्स क्या होता है बच्चे? डिविडेंड, जी ऑफ एक्स डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन और आर ऑफ एक्स रिमाइंडर, है ना। वैल्यू पुट कर ले, तो पी ऑफ एक्स की तो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहीं पे इसको तो हमने लाना ही है ना। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो जी ऑफ एक्स कितना है, यानी कि x माइनस 1 और क्यू ऑफ एक्स ये चेक कर लो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ओके, प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर प्लस माइनस का 5 है तो प्लस माइनस डायरेक्ट ही माइनस 5 लिख दूं, देखो ना, प्लस माइनस माइनस 5 आएगा ना, ओके। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो देखो एक बार इस x को इन सारे टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक बार -1 को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो x को मल्टीप्लाई किया जब इससे, तो चेक करो क्या आएगा, 3x की पावर 4 ही तो रहेगा, देखो ना क्यूब है और ये 1 है तो पावर 4 रहेगा ना। फिर इससे क्या, तो ये पावर हो जाएगा x क्यूब, इससे क्या तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब x से तो सबको कर दिया, आप 1 से करते हैं, तो जब 1 से मैं करूंगा इसको तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा 3x क्यूब, फिर 1 से इसको करो तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, चेक कर लो आप, और ये भी हो गया प्लस का x और ये भी हो गया प्लस का 4 और -5 एज इट इज, ठीक है, ओके। तो देखो 3x की पावर 4 कहीं और लिखा है, कहीं नहीं लिखा, तो ये तो एज इट इज आ गया। अब देखो ये रहा x क्यूब और x क्यूब वाला यहाँ पे भी है, तो एक x क्यूब माइनस का है और 3x क्यूब भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 1 और 3 मिलके कितना हो गया, माइनस का 4x क्यूब, ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद माइनस का 4x है और ये प्लस का x है, तो माइनस के 4x में से प्लस का x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बचा बस खाली, तो 4 में से 5 गया तो माइनस का 1। अब ये आ गया आपका p ऑफ x। अब आप चेक कर लो कि क्या ये p ऑफ x सही आया या नहीं, तो देख लेते हैं। 3x की पावर 4 ठीक है, -4x क्यूब ठीक है, माइनस का 3x ठीक है, -1 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। वैसे इसकी वेरिफिकेशन बोली नहीं थी करने को, बट मैंने आपको समझाने के पर्पज से कराई है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसमें डिवाइड करना था, यानी कि यही आंसर निकालना था, ओके। तो एक चीज और जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें एक चीज आपको समझाऊंगा, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे तो आपसे क्या मांगा था बेटा, यहाँ पे आपसे मांगा था कि डिवाइड कीजिए, लेकिन डिवाइड करके मैंने ऑब्टेन किया या मैंने फाइंड क्या किया, मैंने फाइंड किया बच्चे रिमाइंडर, है ना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर ही मांगा होता तो क्या कोई और तरीका है रिमाइंडर निकालने का, इससे शॉर्ट तरीका हो, ठीक है। तो हम वही चीज देखेंगे एक बार कि क्या इससे कोई छोटा तरीका हो सकता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने का। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको वही करा रहा हूँ, बोला नहीं है बट मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना एक बार जरा। अगर आपसे यहाँ पे रिमाइंडर मांगा होता तो हम शॉर्ट तरीके से हम कर सकते थे, शॉर्ट मेथड से, अदरवाइज डिवाइड करने को बोला तो फिर हम इसी से लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना बच्चों। देखो इसी का यूज करूंगा बेटा मैं, ये आप देख रहे हैं ना रिमाइंडर थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, है ना, ओके। अब देखो रिमाइंडर निकालना है इसका, अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा समझ के देखो, फील करके देखो कि मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला तो मेरे पे है ऑलरेडी, है ना, ये तो मेरे को गिवन ही है और ये वाला मेरे को चाहिए।
अच्छा, इसमें ये चीज भी है मेरे पास जी ऑफ एक्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जी ऑफ एक्स भी मेरे पास था। जो नहीं था वो था क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स तो मैंने फाइंड किया है ना भाई डिवाइड करके, तो क्यू ऑफ एक्स नहीं था और ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ध्यान देना बच्चे कि मैं कैसे इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप एक बात बताओ, थोड़ा सा देखो, फील करके देखो, अगर मैं इस वाले पोर्शन को, ये देखो मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, अगर मैं इस वाले पोर्शन को कैसे भी करके इसको मैं जीरो बना दूं, अगर मैं इसको जीरो बना देता हूं तो जीरो प्लस रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। तो मतलब अगर आपसे रिमाइंडर मांगा जाए तो आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए बेटा, इस वाले पार्ट को आपने जीरो बनाना होता है। कैसे, अब बात है कैसे, तो देखते हैं एक बार। पी ऑफ एक्स की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, चलो देखते हैं एक बार। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, मार्कर चेंज कर देता हूँ एक बार। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1। भाई चेक कर लो, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, कितनी थी, x माइनस 1, तो x माइनस 1 एज इट इज। अब रह गया क्यू ऑफ एक्स, ये बच्चे मेरे को दे नहीं रखा था ना मेरे पास है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो यही है ना, है ना, तो क्यू ऑफ एक्स तो है नहीं। और रही बात आर ऑफ एक्स की, तो वो तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, तो अगर ये मेरे पास होता तो मैं कैलकुलेट क्या करता, तो ये तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया, इस पार्ट को जीरो बना दो आप, तो आपका क्यू ऑफ एक्स सॉरी आर ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। अब इस पार्ट को हम जीरो कैसे बनाएं, अब टास्क ये है कि इस वाले पार्ट को हम जीरो कैसे बनाएं। तो इस वाले पार्ट को जीरो बनाने के लिए आप देखो ना, ध्यान दो, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, देखो ना, तो 1 माइनस 1 0 और 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0। तो बस आपने ये सोचना है कि यहाँ पे आप 0 कैसे बनाएं। और मैंने आपको अभी बताया कि मैं यहाँ पे x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 0 बन जाएगा। लेकिन अब कई बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि सर 1 ही क्यों पुट कर रहे हो, या हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, क्या पुट करना है। तो उसका एक आसान तरीका है, ये आप क्या होता है बच्चे, ये आपका होता है, क्या होता है, डिवाइजर, है ना, डिवाइजर। आप अपने डिवाइजर को 0 से इक्वेट करा दो, है ना, आपने डिवाइजर को 0 से इक्वेट करा दिया और x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आपको चेक कर लो, 1 ही तो आ रही है बेटा। तो मैंने वही तो बोला ना, 1 पुट कर दो। 1 क्यों पुट करेंगे, इसीलिए पुट करेंगे ना क्योंकि इस वैल्यू को 0 बनाना, तो इसको 0 से इक्वेट करा के x की वैल्यू निकाल लो। अब x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आगे देखते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया x की जगह 1। अब देखते हैं ध्यान से, देखो 3 एज इट इज रहा, x की जगह 1 आ गया और 1 की पावर 4 माइनस 4 एज इट इज, x की जगह 1 और 1 का क्यूब माइनस 3 और x की जगह 1 और ये माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू भाई x की जगह तो आ गया 1 और माइनस 1 और इनटू में q ऑफ x और प्लस में r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर। ओके, तो देखेंगे भाई 3 इंटू 1 की पावर 4 करूँ तो 1 ही आएगा, आपको पता है, माइनस 4, 1 की क्यूब कितना होता है बच्चे, 1 ही होता है, और 3 1 3 माइनस 1 एज इट इज। अब देखो ये हो गया 1 माइनस 1 0 और इनटू में लिखा है q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ओके, तो 3 1 3, 4 1 4, और देखो ना 3 और 1 4, डायरेक्ट लिख दू -4। भाई -3 और -1 कितना होगा, -4 होगा ना। ओके, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना भाई, 0 से मैं इंटू कर रहा हूँ q ऑफ x को, अगर मैं 0 से किसी को भी इंटू करता हूँ तो वो 0 बन जाएगा, तो ये तो बन गया 0, और 0 को प्लस करूंगा r ऑफ x है तो r ऑफ x ही आएगा। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, इन दोनों को इंटू करा तो 0 आ गया और प्लस में क्या बचा, r ऑफ x। r ऑफ x क्या बच्चे, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर है ना। अब आप ध्यान देना, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, r ऑफ x आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट मैं r ऑफ x को इस साइड लिख रहा हूँ और राइट हैंड साइड में देखते हैं एक बार। भाई 3 तो ऐसे रहा, है ना, और 4 4 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 4 4 हो गया 8 माइनस का 8। ओके, तो r ऑफ x इज इक्वल टू, देखो ना 3 में से 8 गया तो -5 बचेगा, चेक कर लो, -5 ही तो बचेगा बेटा। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। और देखो आपको लॉन्ग डिवीजन भी नहीं लगाना पड़ा और इतना इजीली आपने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको
ऐसे आप कब कर सकते हो, जब आपसे क्वेश्चन में ये बोला हो कि आप रिमाइंडर बताइए अगर इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं तो, अगर आपसे रिमाइंडर मांगा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपसे डिवाइड करने को बोला है तो बच्चे फिर आप ऐसे करेंगे। तो देखते हैं आगे फिर एक बार। तो बेटा मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई डाउट रहा होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बट मैंने बता दिया अगर आपसे सिर्फ रिमाइंडर मांगेगा तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, है ना, अदरवाइज नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मतलब क्वेश्चन तो हो गया लेकिन मैं रिमाइंडर निकालना एक और मेथड से आपको सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में। तो फिलहाल मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं और मैं आगे कराता हूँ, है, ध्यान से देखें। तो देखते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, है, ध्यान देना बेटा। आपके पास p ऑफ x, आप एक काम करो इसको लेट कर लो ना p ऑफ x से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये p ऑफ x है, तो आपने लेट कर दिया, कोई बात नहीं। -4x³ माइनस का 3x माइनस का, और इसको लेट कर लो g ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू g ऑफ x, दैट इज x माइनस 1। ओके, अब देखिए अगर रिमाइंडर आपसे निकालना होता, मैंने एक तो ये तरीका सिखाया, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना सिखाया, अब एक तरीका और देखेंगे, है ना, एक तरीका और देखेंगे, और फिर इसके बाद जो आपको ठीक लगे, जो आपको इजी लगे आप उससे करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, ध्यान देना। वैसे ये और ये इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी देखेंगे एक बार। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर के लिए हम पुट करते हैं किसको बच्चे, g ऑफ x को 0 के इक्वल, ठीक है, g ऑफ x को 0 के इक्वल। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, चेक कर लो, 1 आ गई, है ना, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से देखना बेटा, जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं ना वो कुछ और नहीं है। इस पोर्शन को भी मैं रफ कर देता हूं, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि, तो आप इसको नोट कर ही लेंगे वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने रिमाइंडर के लिए ये काम किया। अब रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर दैट इज r ऑफ x, है ना, दैट इज r ऑफ x। तो r ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, अब ध्यान से देखना, इस वैल्यू को है ना, ये जो आपने फाइंड आउट की है, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या होगा बेटा, p ऑफ x की जगह 1 आ गया, बस यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है। और अभी देखेंगे मैं इसको इससे रिलेट भी कराऊंगा बच्चे, इसको मैं इससे रिलेट भी कराऊंगा, जिससे कि आपको इनके बीच में रिलेशन भी समझ में आए कि क्या चल रहा है ना। तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल भाई, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में x की जगह आप 1 रख रहे हो, यही मतलब है ना इसका। तो पॉलिनोमियल आपका ये रहा, और जहां पे आप x देख रहे हो वहां पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। और 1 ही क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ से फाइंड ही 1 हुआ है, अगर कुछ और फाइंड होता तो मैं वो डाल देता। तो देखते हैं, देखो 3 एज इट इज, x की जगह 1 और इसकी पावर में 4, फिर माइनस, फिर 4 और x की जगह पे 1 और इसकी पावर 3, फिर माइनस, फिर 3 और x की जगह पे 1 और ये माइनस का 1 एज इट इज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखेंगे 3 1 की पावर 4 1 ही होता है, माइनस 4 1 की पावर 3 1 ही होता है, और 3 1 जा 3 माइनस 1 एज इट इज। तो 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 और माइनस 3 माइनस 1 मिलके माइनस 4 हो गया। तो बच्चे 3 ऐसी रहा, 4 4 माइनस का 8 हो गया, और 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 आ गया। तो बेटा यही तो था आपका रिमाइंडर, चेक कर लो, यहाँ से भी यही आया था, यहाँ से भी यही आया, और जब मैंने लॉन्ग डिवीजन से किया था तो वहां से भी यही आया था। अब बात करते हैं कि बच्चे इन दोनों केस में रिलेशन क्या है आपस में। आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों में कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सेम ही प्रोसेस फॉलो हुआ है, बस ध्यान से देखने वाली बात है। मैंने क्या बताया था कि आप इस वाले पोर्शन को 0 बना देते हैं, और कैसे 0 बनाते हैं, मैंने बताया था ना, इस वाले पोर्शन को 0 के इक्वल रखो, उससे x की वैल्यू निकाल लो और वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और आप ध्यान से देखो ना बेटा,
यही काम तो यहाँ पे भी हुआ है। आप अपने पॉलिनोमियल में x की जगह x की वैल्यू डाल रहे थे ये वाली, और आपका आंसर 5 आ गया। यहाँ तो आर ऑफ एक्स ही बचा था खाली। सेम काम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखो ना, आर ऑफ एक्स एक साइड चल रहा था, बाकी पॉलिनोमियल में x की जगह 1 ही तो पुट किया है आपने। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सेम ही मतलब है दोनों का। आपको जो बेटर लग रहा हो, आपको जो तरीका बेटर लगे, आप उससे कीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक बार दोबारा वीडियो को देखना, कम से कम 2-3 बार देखना, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ ना। आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। यानी कि आपसे बोला गया है कि आप फाइंड कीजिए रिमाइंडर को कब, जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो। तो देखो, आपसे मैंने बताया था ना अभी लास्ट एग्जांपल में कि आपसे यहाँ पे रिमाइंडर मांगा है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। आप किसी से भी निकाल सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि आपने लॉन्ग डिवीजन से ही करना है, लेकिन मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से करा रहा हूं। बाकी के 2 मेथड से आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको एलिमिनेट करना है, तो मेरे को चेक करना होगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं। तो वो निकालने के लिए आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है, जो कि आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो आ गया एक्स क्यूब, और इसको 1 से करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, ये कैंसल। अब देखो अनलाइक टर्म्स है दोनों, और अनलाइक टर्म से तो प्लस माइनस हो नहीं सकते, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर था और ये प्लस का 1 था। ओके, देखते हैं। अब मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, तो फिर मैं इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स, तो कितना आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। तो मैं माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस का एक्स। ओके, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे बेटा यहाँ पे। तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। प्लस का एक्स एज इट इज, प्लस का 1 भी एज इट इज। अब इसको एलिमिनेट करना है, तो चेक कर लेते हैं इसको इससे डिवाइड करके क्या आएगा, 1 ही आएगा ना बेटा। तो प्लस 1 से इंटू कर देते हैं एक बार ना। तो प्लस 1 से इंटू करूंगा एक्स को तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। प्लस 1 को 1 से करूंगा तो 1 ही आएगा। साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका रिमाइंडर क्या है बच्चे, तो रिमाइंडर आपका आ गया 0। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। अच्छा, इस एग्जाम्पल को आप बाकी ये दोनों मेथड से करना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो आपने रिमाइंडर बताना है जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तब। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे रिमाइंडर मांगा गया है, तो रिमाइंडर के लिए आप तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन में आपको बता चुका हूं अच्छे से, बाकी दोनों भी बता दिए, लेकिन एक बार फिर से मैं दोबारा बताता हूँ एक वाला मेथड। लॉन्ग डिवीजन से नहीं कर रहा, बाकी के 2 मेथड से आप खुद करेंगे। इसको मैं किसी एक से करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूं भाई, मैंने इसको लेट कर लिया किससे, पी ऑफ एक्स से। तो कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको जी ऑफ एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम कहती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना बेटा। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है ना। ये वाली वैल्यू है, ये वाली भी है, और मैंने बताया था कि मेरे को इस वाले पोर्शन को 0 बनाना होता है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे px की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, x रेज़ टू द पावर 4
प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, पी एक्स की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स कितना है? x माइनस 1। अब क्यू एक्स तो है नहीं बेटा, तो क्यू एक्स तो एज इट इज आ गया, यानी कि क्वेश्चन। और प्लस रिमाइंडर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरे को इसको जीरो बनाना है ना, इसको जीरो बनाना है। अब देखो ना, एक्स को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो जीरो बन जाएगा। और वैसे ही मैंने बताया था इसका तरीका क्या है कि आप इस पूरे पोर्शन को जीरो से इक्वेट करा दो। देखो करा दिया। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 1 ही तो आ रही है, बस जो भी आ रही है उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका रिमाइंडर निकल जाता है ना। क्योंकि अगर ये जीरो बन गया तो रिमाइंडर इक्वल टू दिस, आंसर आ जाएगा मेरा। तो पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोथ साइड्स। ओके, तो देखो x की जगह 1 डाला तो ये हो गया 1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ओके, यहां पे देखेंगे भाई, देखो ना x की जगह 1 और ये माइनस 1 एज इट इज, इंटू में क्वेश्चन और प्लस में रिमाइंडर। ओके, अब देखिए 1 की पावर 4 दैट इज 1, 1 का क्यूब ऑल्सो 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 और 1 डायरेक्टली 2 लिख देता हूं, इज इक्वल टू, देखो ना 1 माइनस 1 0, और 0 से इंटू करूंगा तो ये भी 0, तो यानी कि आर ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख दूं भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं, चेक कर लो आप, आर ऑफ एक्स ही बचेगा क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चेक करो 1 और 1 2 हो गया ये, और ये 2 1 2 माइनस का, और ये प्लस का 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल। सो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2। तो आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। अब इसको बचे हुए दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल। देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 10, लास्ट एग्जाम्पल है। तो कहता है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t प्लस माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। देखो इस बार आपसे बोला है कि आप चेक कीजिए कि ये जो है ये इसका मल्टीपल है या फिर नहीं है। अच्छा, इस चीज के लिए मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जैसे कि मैंने देखा था कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया, तो मैंने देखा 6 बारी में पूरा चला गया था और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया था। और जिस केस में रिमाइंडर 0 आया था तो उस केस में मैंने 12 को लिखा था 2 इंटू 6, और मैंने आपसे ये बोला था कि बोथ 2 एंड 6 दोनों ही इसके मल्टीपल भी कहलाते हैं और दोनों ही इसके फैक्टर भी कहलाते हैं, यही बताया था। तो कब बेटा, कब आप याद करो, कब ये मल्टीपल या फैक्टर बनता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। तो अब आपसे ये पूछा है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो ये इसका मल्टीपल कब कहलाएगा? जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कहना यस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, अदरवाइज नो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस। क्लियर है बेटा? तो देखते हैं एक बार इसको। देखिए, तो कुल मिला के आपने कैलकुलेट तो रिमाइंडर ही करना है, और जैसे कि मैंने बताया आपके पास 3 मेथड है, किसी से भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं, मैं कराता हूं आपको। तो मैं तो उसी मेथड से कराऊंगा जिससे पिछला क्वेश्चन कराया। अकॉर्डिंग टू दी रिमाइंडर थ्योरम, तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? Q ऑफ टी। इस बार देखो P ऑफ एक्स से डिनोट नहीं किया, Q ऑफ टी से कर रहे हैं। तो एक काम करता हूं, मैं शॉर्ट में नहीं लिख रहा, मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं, है? तो क्या लिखते हैं बच्चे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना? ओके, तो डिविडेंड क्या है बच्चे? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड ये रहा, यानी कि 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर और माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर ये है, यानी कि qt प्लस 1, और क्वेश्चन तो पता नहीं है आपको,
और प्लस रिमाइंडर, तो वो तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया रिमाइंडर निकालने के लिए आप इसको 0 बनाते हैं। और अब समस्या है बेटा, अभी तक क्या था कि यहाँ पे पता चल जाता था डायरेक्ट ही कि यहाँ पे t की क्या वैल्यू डालें कि ये 0 बन जाए। अब लेकिन समस्या है, तो इसको तो बेटा आप रफ में करके देख ही लेना, नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो मैंने क्या बताया आपको, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो देखो ना 2t + 1 = 0। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालो, तो 2t = +1 है, उधर जाके -1, तो t = -1/2। तो बेटा t की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी आपको, है ना। ओके, तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बच्चे, फॉर रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर के लिए कॉमा पुट t = t की वैल्यू क्या पुट कर रहा था, -1/2, है ना, यही निकाली थी ना अभी हमने। तो -1/2 पुट कर रहा हूं, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ। ओके, देखते हैं एक बार। तो 4 एज इट इज, t की जगह क्या आएगा, -1/2 का होल क्यूब, फिर +4, फिर t की जगह -1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस और ब्रैकेट में -1/2 t की जगह और -1 एज इट इज। ओके, सो 2 × t की जगह -1/2 +1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में क्वेश्चन, प्लस में रिमाइंडर। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, 4 एज इट इज रहा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, जैसे कि -1/2 का क्यूब है, तो इसको ऐसे तो निकालेंगे बेटा, चेक कर लो, है ना। अब देखो 1 को 3 टाइम्स में इंटू करूंगा तो 1 ही आएगा, 2 को 3 टाइम्स इंटू करूँ तो 8 आएगा, और माइनस को 3 टाइम्स इंटू करूँ तो माइनस ही आता है। भाई माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या आएगा, -1/8। ठीक है, ओके। अब देखो +4 एज इट इज। अब मैंने इसको किया, इसको भी देखो 2 बार करना है, इंटू पावर 2 है तो 2 बार कर लेते हैं, एक बार हटा देते हैं। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 × 1 1, 2 2 4, क्या आया बच्चे, 1/4 आया, है ना। तो 1/4। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का हो गया 1/2, और ये -1 एज इट इज। ओके, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे। भाई देखो ना, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, -1 और ये +1, ठीक है, और इनटू में क्वेश्चन, प्लस में रिमाइंडर। तो ध्यान से देखेंगे, 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1/2, और 4 से 1 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा प्लस का 1, और प्लस का 1/2 और माइनस का 1 एज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये हो गया 0, 0 से इंटू करा इसको, तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, तो क्या बचा, खाली रिमाइंडर बचा। तो डायरेक्टली मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, है, तो रिमाइंडर। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट, रिमाइंडर को इस तरफ लिख रहा हूं, रिमाइंडर इज इक्वल टू, देखो -1/2 +1/2 कैंसिल, +1 -1 ये भी कैंसिल, क्या बचा 0, तो ये आ गया 0। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा हो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो उस केस में देखो दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था ना, 12 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 आया था यहाँ पे, और ये 0 आ गया था। तो उस केस में 12 के जो फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 और 6, भाई यानी कि ये क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है, क्वेश्चन, ये दोनों ही मल्टीपल भी कहलाते हैं और फैक्टर भी कहलाते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये क्या था, ये डिवाइजर ही तो था, तो डिवाइजर क्या कहलाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइजर क्या कहलाएगा, मल्टीपल भी कहलाएगा और फैक्टर भी कहलाएगा। क्लियर है बात। और आपसे यही तो पूछा था कि क्या ये इसका मल्टीपल है या फिर नहीं है, तो ये इसका मल्टीपल है ना, ये इसका मल्टीपल है। क्यों है बच्चे, क्योंकि रिमाइंडर क्या ऑब्टेन्ड हुआ है हमारे को, 0। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 0। तो लिख देते हैं, चलो यहाँ पे, व्हेन वी डिवाइड q of t by 2t,
प्लस 1, है ना, when we divide q of t by 2t plus 1, ठीक है, then we get remainder equal to जीरो। तो रिमाइंडर अगर हमें जीरो मिला है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका मल्टीपल है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि hence 2t plus 1 is a multiple of q of t is equal to 4t cube plus 4t square माइनस टी माइनस 1। ठीक है बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक मल्टीपल है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी इसका इंट्रोडक्शन, और ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार अपने आप सेल्फ एक्सरसाइज 2.3 ट्राई करें, और कोई डाउट आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।